DLP न्यूज, आवाज राजस्थान की। आजाद समाज पार्टी का कार्यक्रम ग्राम मोरीपुरा में आयोजित। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। बसेड़ी खंड की खबर। आज दिनांक 21 जनवरी 2025 को आजाद समाज पार्टी का एक विशेष कार्यक्रम ग्राम मोरीपुरा में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर मौर्य उपस्थित रहे। विशेष अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष रामकुमार ओरिया और जिला सरदार सुरेश सिंह ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम की अध्यक्षता अजय कुमार ने की। इस मौके पर पार्टी के विस्तार और विचारधारा को प्रोत्साहन देने के लिए नए सदस्यों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में भीम आर्मी छात्र संघ के जिला अध्यक्ष सोनू सिंह और BSF के जिला उपाध्यक्ष अजय कुमार ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख कार्यकर्ताओं में राम कुमार अजर, अग्रसेन डीलर धर्मेंद्र सिंह, सियाराम, भगवान लाल, जाटव समाज अध्यक्ष रामदयाल बाट, पंच राज कपूर, भगवान सिंह, विजय सिंह, ब्रिजेश, अरविंद, मोतीलाल, सरदार सिंह, ओम प्रकाश, राम स्वरूप, राम सिंह, महेशचंद, वचन सिंह, मंगल सिंह, अमर सिंह और कल्याण सिंह भी शामिल रहे। महिला वार्ड पंच प्रेम बाई ने भी इस कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाई। इस आयोजन के माध्यम से पार्टी ने अपनी विचारधारा को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया और स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया। ने हमारी सदस्यता ग्रहण करिए ना, आप उनको मजबूत बनाएं। कोई भी घटना होती है, कोई भी बात होती है, भीम आर्मी के लोगों को आप बोलिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भीम आर्मी का सिर्फ झंडा ही मजबूत नहीं है, डंडा भी मजबूत है। क्या मजबूत है? डंडा भी मजबूत है। और मैं आपको इस मंच के माध्यम से इस बात का आश्वासन देता हूं कि शासन या प्रशासन किसी में हिम्मत नहीं है इतनी कि आपके अधिकारों का दमन कर जाए, लेकिन आपको एकत्रित होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? एकत्रित होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। आपको अंगूर का उदाहरण दिया मेरे भाई ने कि गुच्छे में रहते हैं तो उनकी कीमत ज्यादा होती है और जो टूट जाते हैं उनकी कीमत कुछ नहीं होती तो वो भी अंगूर ही है ना। तो साथियों, बोलने के लिए बहुत कुछ बोला जा सकता है। मेरे पहले से वक्ताओं ने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं। ग्राम अंगनलाल का पुरा में खरंजा निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने की मांग। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। बाड़ी खंड की खबर। पंचायत समिति बाड़ी की ग्राम पंचायत नौरा के गांव अंगनलाल का पुरा में मुख्य आम रास्ते की हालत खस्ता है। इस रास्ते पर कीचड़, गंदा पानी और बरसात के कारण ग्रामीणों का आवागमन बेहद कठिन हो गया है। ये रास्ता तगीपुर से होते हुए अंगनलाल का पुरा और मठ नौरा तक जाता है। ग्रामीणों के अनुसार PW द्वारा इस मार्ग पर खरंजा निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है। साथ ही बजट भी 2 साल पहले स्वीकृत हुआ था, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। इसके कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों और आपातकालीन स्थितियों में ग्रामीणों के लिए यह मार्ग बेहद असुविधाजनक साबित हो रहा है। इस संबंध में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने निवेदन किया कि PWD को निर्देशित कर खरंजा निर्माण कार्य तुरंत शुरू कराया जाए। इससे ग्रामीणों में इस समस्या का समाधान हो सकेगा। ग्रामीणों ने कहा कि यदि समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने पर विवश होंगे। ज्ञापन में प्रमुख रूप से रामनिवास, रामवीर और मोहरपाल सिंह आदि लोगों ने इस कार्य के लिए प्रशासन को त्वरित कार्रवाई की उम्मीद जताई है। समय पर बीमा मतलब रामदास तरुण LIC अभिकर्ता। हमारे यहाँ भारतीय जीवन बीमा निगम और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से संबंधित हर बीमा कार्य किया जाता है। चाहे हो वाहन बीमा, जीवन बीमा या नया LIC बीमा, हर सेवा संतोषजनक और आसान तरीके से। अपनी गाड़ियों का बीमा कराएं। बाइक, ट्रैक्टर, कार, बस या ट्रक सभी के लिए उपलब्ध। नया LIC बीमा करवाने के लिए तुरंत संपर्क करें। पता गर्ल्स स्कूल के पास, बाड़ी, जिला धौलपुर, राजस्थान। फोन नंबर 9414710744 और 9928933084। बीमा पॉलिसी में राशि गड़बड़ी पर उपभोक्ता आयोग का फैसला। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। धौलपुर की खबर। धौलपुर जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने जीवन बीमा पॉलिसी में राशि गड़बड़ी के मामले में परिवादी रोशन लाल गर्ग के पक्ष में फैसला सुनाया। अधिवक्ता अशोक कुमार अग्रवाल ने बताया कि रोशन लाल ने भारतीय जीवन बीमा निगम की योजना में 1,15,296 रुपये का प्रीमियम भरा था, लेकिन बीमा कंपनी ने सिर्फ 57,014 रुपये बीमा धन और बोनस मिलाकर अदा किए। आयोग के अध्यक्ष देवकर्ण गुर्जर और सदस्य सुरेंद्र चतुर्वेदी ने बीमा कंपनी को 2 लाख रुपये में से अदा की गई राशि काटकर 1,42,986 रुपये वार्षिक ब्याज सहित भुगतान कर
भुगतान का आदेश दिया। साथ ही मानसिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु 5,000 रुपये और परिवार व्यय 3,000 रुपये भी देने को कहा। पिपरौन गांव में वित्तीय साक्षरता कैंप का आयोजन। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। बसेड़ी खंड की खबर। पिपरौन गांव में आज 21 जनवरी 2025 को वित्तीय साक्षरता कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्देश्य ग्रामीणों को वित्तीय साक्षरता योजनाओं और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था। क्रिसिल फाउंडेशन और केंद्रीय प्रबंधक हंसराज गुर्जर ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और साइबर फ्रॉड से बचाव के बारे में जानकारी दी। कैंप में आजीविका अध्यक्ष विनेश, सचिव सरस्वती और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भागीदारी की। लगभग 220 से अधिक महिलाओं और पुरुषों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान ग्रामीणों को रोजगार से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। भारतीय स्टेट बैंक SBI के बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट और डाकघर के मैनेजर ने उपस्थित लोगों को बैंकिंग योजनाओं का लाभ उठाने और इनमें जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में फील्ड ऑफिसर भरत शर्मा, कुलदीप मीणा और अन्य ग्रामीण भी मौजूद रहे। यह कैंप ग्रामीणों को आर्थिक और डिजिटल रूप से सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। रूपबाज जटमासी रोड पर गंदगी और क्षतिग्रस्त सड़क बनी समस्या। प्रदीप राज की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। भरतपुर जिले की खबर। भरतपुर जिले के रूपबाज कस्बे में जटमासी रोड पर गंदगी और क्षतिग्रस्त सड़क ने क्षेत्रवासियों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। कस्बा निवासियों का कहना है कि सरकार, विधायक और स्थानीय प्रशासन बदलने के बावजूद हालात जैसे के तैसे बने हुए हैं। ये सड़क जटमासी होकर बयाना और रुदावल को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, जो 50 से अधिक गांवों को आपस में जोड़ता है। बरखंडी निवासी और BSF टीम के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप कुमार राज ने बताया कि यह सड़क अब पूरी तरह बदहाल है। सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे। आए दिन बाइक सवार गिरकर चोटिल हो रहे हैं। भारी वाहनों का गुजरना असंभव हो गया है और पैदल राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कस्बे की कॉलोनियों, विशेष रूप से बर्फ फैक्ट्री के पास के हालात भी गंभीर हैं। स्थानीय लोग इस समस्या के समाधान की मांग लगातार कर रहे हैं। क्षेत्रवासी नगर पालिका रूपबाज से उम्मीद करते हैं कि गिट्टी मुरम डालकर सड़क को दुरुस्त किया जाए, लेकिन प्रशासन की अनदेखी ने समस्या को और बढ़ा दिया है। जिम्मेदार अधिकारियों ने इस दिशा में जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है। ग्राम पंचायत सेवरपाली में चंद्र ज्योति अभियान के अंतर्गत विशेष बैठक आयोजित। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। धौलपुर जिले की खबर। चंद्र ज्योति अभियान के तहत आज 21 जनवरी 2025 को ग्राम पंचायत सेवरपाली में एक अभिनव पहल के रूप में सामुदायिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का नेतृत्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवध निवर्ती सोमनाथ IAS के मार्गदर्शन में किया गया। यह आयोजन अति पिछड़े ग्राम पाली के लोगों में संविधान की समझ और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य से किया गया। बैठक में भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही संविधान द्वारा दिए गए मौलिक कर्तव्यों पर भी प्रकाश डाला गया, ताकि नागरिक अपने कर्तव्य को समझते हुए समाज और देश के विकास में योगदान दे सके। इस पहल में प्रभास संस्थान के निदेशक राकेश कुमार, प्रेरक बलराम, रामस्वरूप मल्हा और रणवीर सिंह सहित कई प्रमुख लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम को ग्रामीणों ने सराहा और इसे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना। विधायक संजय जाटव ने किया शादी समारोह में शिरकत और सरकारी कार्यों का निरीक्षण। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। बसेड़ी उपखंड की खबर। आज बसेड़ी विधानसभा के जन जन के लाडले, गरीबों के होशियार, युवा दिलों की धड़कन विधायक आदरणीय श्री संजय कुमार जाटव ने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न शादी समारोह में भाग लिया। उन्होंने आमजन के साथ खुशियों के पल साझा किए और सभी नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही माननीय विधायक ने विधानसभा क्षेत्र के चल रहे सरकारी कामों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से दूरभाष पर बात की और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विधायक के इस दौरे को लेकर क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है और सभी ने उनका आभार व्यक्त किया। आप देख रहे हैं DLP न्यूज राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। हमसे जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचे हर ताजा अपडेट बिना किसी रुकावट के। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। DLP न्यूज, आवाज राजस्थान की।